अब आइए हम लोग ऑनलाइन मकतब की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हम ऑनलाइन मकतब का नाम लेते हैं तो सिर्फ ऑनलाइन मकतब तक ही हम सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि हम ऑनलाइन ट्यूशन सेंटर, ऑनलाइन कोचिंग सेंटर, ऑनलाइन इस्लामिक स्टडीज सेंटर, ऑनलाइन एजुकेशनल हब, ऑनलाइन कोई किसी भी तरीके का इंस्टीट्यूट हो या किसी भी तरह की एकेडमी हो, वो सारी चीजें हम यहाँ पर क्रिएट करना सीखते हैं। सिर्फ लफ्ज मकतब से हम उन तमाम चीजों को रिवील करते हैं, उन तमाम चीजों को सुमो लेते हैं। लिहाजा जब कभी मैं लफ्ज मकतब यूज करूं तो आप हरगिज ये मत समझिएगा कि सिर्फ मकतब की बात कर रहा हूं। आप जैसी भी एकेडमी बनाना चाहते हैं, उस टाइप की एकेडमी की मैं बात कर रहा हूं। आइए अब हम लोग यहाँ पर क्लास शुरू करते हैं और उसको समझते हैं। ऑनलाइन मकतब बनाने के लिए ऑनलाइन मकतब बनाने के लिए आपको जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, सबसे पहले हम वो यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। आप लोग नोट करते चलिएगा, अपने ध्यान में तमाम चीजों को रखिएगा, ठीक है। जरूरियात फॉर ऑनलाइन एकेडमी लिखता हूं, ना कि मकतब लिखता हूं, ठीक है। ऑनलाइन मकतब के लिए जो भी जरूरियात होते हैं उन सभी को मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख लेता हूं टॉप में। अब इसके लिए हमें जितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी, उन तमाम चीजों को हम एक एक करके यहाँ पर लिस्ट डाउन करेंगे और उन तमाम चीजों को हम यहाँ पर समझेंगे। गोट इट माय पॉइंट। अगर आपके पास इतनी चीजें हैं ना, तो आप ऑनलाइन मकतब क्रिएट कर सकते हैं। ऑनलाइन मकतब आपका तैयार है। अब देख लीजिए, ये जो वेबसाइट मैंने यहाँ पर लिखा है, ये वेबसाइट जरूरी नहीं है। लैंडिंग पेज वेबसाइट जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये जरूरी नहीं है। मैं एक जबरदस्त मिसाल देता हूँ। अभी मेरे ही बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी ऑनलाइन मकतब चला रहे हैं और उनके पास वेबसाइट नहीं है, उनका लैंडिंग पेज नहीं है। लेकिन वो, अभी कुछ दिनों पहले एक साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मुझे 7 स्टूडेंट मिले हुए हैं और आज मैंने फिर से कैंपेन रन किया है, मुझे 2 स्टूडेंट आज और मिले हैं। और फिर उन्होंने बताया कि अभी 6 7 8 लोगों से, 8 10 लोग ऐसे हैं जिनसे बातचीत चल रही है और वो नेगोशिएशन का मामला चल रहा है, तो वो भी उम्मीद है कि वो हमसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और वो पढ़ने लग जाएंगे। तो मान के चलिए 3 4 दिन की मेहनत में अगर 10 12 स्टूडेंट किसी को मिल जा रहे हैं तो क्या कम है। 10 12 स्टूडेंट का मतलब यह है कि आपका 7 से 8 हजार इजिली, कम से कम भी बात कर रहे हैं ना। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो 1 हजार, 1200, 1500, 2000, अगर कोई थोड़ा सा एजेड है, जिसको ये महसूस होता है कि बचपन में मैंने पढ़ा नहीं, मुझे बाद में पढ़ना चाहिए, तो वो आपको 2 हजार 2,500 भी दे सकते हैं, महीने का खुशी से देंगे। मार्केटिंग करेंगे ना, तो आपके पास बहुत तरह के लोग आएंगे। ऐसा नहीं कि आपके पास सिर्फ बच्चों को पढ़वाने के लिए वालिदैन आएंगे, खुद पढ़ने के लिए बड़े बड़े हजरात आएंगे। डॉक्टर भी आ सकता है, कोई इंजीनियर भी आ सकता है, कोई जो है मैकेनिकल मैकेनिक भी आ सकता है, कोई वकील भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। क्योंकि उसे एहसास, अब बहुत से लोगों को एहसास होने लग गया है कि मैंने बचपन में इस्लामियात की तालीम हासिल नहीं की और अब मुझे करना चाहिए। ऐसा क्यों उनको महसूस होने लगा? सोशल मीडिया का दौर है, वो जिधर भी जा रहे हैं, जहां पर भी जा रहे हैं, उन्हें एक चीज मिल रही है। क्या मिल रही है? इस्लाम के कंटेंट, जहां पर यह बताया जा रहा है कि अगर आप इस्लाम की बेसिक मालूमात के बारे में आ, इल्म नहीं रखते हैं तो फिर आप कैसे मुसलमान हैं। ये जहां पर यह बताया जा रहा है कि अगर आपको नमाज का सही तरीका मालूम नहीं तो आप कैसे मुसलमान हैं। जहां पर यह बताया जा रहा है कि अगर आपको कुरान पढ़ना नहीं आता है तो फिर आप कैसे मुसलमान हैं। तो इस दर्द को बहुत से लोग अब महसूस करने लगे हैं। उन्हें रियलाइज होने लगा है कि वाकई मैंने कुछ सीखा नहीं है, मुझे नमाज सही से पढ़ना नहीं आता, मुझे कुरान की तिलावत करनी नहीं आती, और बहुत सी चीजें हैं जो मैं नहीं जानता। इसलिए वो अब तो किसी इंस्टीट्यूट में, किसी मदरसे में, किसी मकतब में जाकर पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उम्र हो चुकी है, एज हो चुका है। लिहाजा वो क्या करते हैं, एक स्पेशल टीचर को ढूंढते हैं। और ये इस चीज के लिए स्पेशल टीचर ढूंढने के लिए सबसे बेहतरीन हल है और सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन है। ऑनलाइन में ना तो मैं आपको जानता हूं ना आप मुझे जानते हैं, मैं क्या कर रहा हूं मेरे बगल वाले को भी पता नहीं है, है ना। तो इतने बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस मकसद से अभी सीख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप उनको पढ़ा सकते हैं, आप उनको सिखा सकते हैं। लिहाजा अगर आपके पास ये 2 चीजें हैं तो आप ऑनलाइन मकतब बना करके सारे काम आप कर सकते हैं। आइए एक एक चीज को समझते हैं। और फेसबुक पेज और फेसबुक प्रोफाइल क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसके बगैर आप लोगों तक पहुंच नहीं सकते, लोग आपको जानेंगे नहीं कि आप क्या करते हैं ऑनलाइन में। क्या है कि आपके पास जो बंदा है वो आपको नहीं जान रहा है, लेकिन अमेरिका में बैठा एक बंदा है वो आपको जान रहा है। मैं अपनी बात कर रहा हूं,
मेरे इर्द गिर्द में जो लोग बैठे हुए हैं वो मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं, मैंने किसी को बताया भी नहीं। लेकिन मुझसे दूर बैठे बहुत से ऐसे अपराध हैं जो मुझे जानते हैं कि हाँ, इमरोज राही नाम का एक शख्स है जो ऐसा काम करता है और इस तरीके से खिदमत अंजाम दे रहा है। उलमा के दरमियान उलमा को इंपावर कर रहा है, उलमा को सिखा रहा है कि आप भी खुद मुख्तार होने की कोशिश कीजिए, डिजिटल दुनिया में अपना कदम रखिए। इस तरीके से वो काम कर रहा है। बहुत से अफराद हैं और वो मुझसे मुलाकात भी करना चाहते हैं। वो मुझसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि हजरत कभी तशरीफ ले आए तो शायद मिलने का मौका मिले तो मैं आपसे बैठकर कुछ बातचीत करूं। अभी कुछ दिनों पहले एक साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हजरत आप तशरीफ ले आइए, मौलाना महमूद मदनी साहब से मैं आपकी मीटिंग कराता हूँ, आप उनके सामने अपनी बातों को रखिए, आप जरा तशरीफ ले आएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो अभी कुछ दिनों पहले एक साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आप जो काम कर रहे हैं एम्पावरिंग उलमा को लेकर के, तो महमूद मदनी साहब का भी इस सिलसिले में बड़ी सरगर्मी है। तो इंशाल्लाह वो अगर आपसे मिलते हैं, आप उनको अपना प्लान समझाते हैं, आप उनको अपनी बात रखते हैं, तो वो आपकी जिस तरीके से भी हो सकता है मदद करेंगे और इंशाल्लाह इस मिशन को वो आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आप कभी तशरीफ लाइए तो मैं हजरत से आपकी मुलाकात कराऊं, मैं मीटिंग कराऊं। तो इस तरीके से आपके सामने वाला बंदा आप क्या हैं, आप कौन हैं, नहीं जानेगा। लेकिन ऑनलाइन की दुनिया में दूर बैठा इंसान आपको जानेगा कि आप हैं कौन। तो ये है डिजिटल दुनिया का पावर। ठीक है, तो ये कैसे क्रिएट होगा, ये होगा सोशल मीडिया पर प्रोफाइल बनाने से। लिहाजा आपके पास फेसबुक का या तो प्रोफाइल या पेज होना चाहिए, या फिर दोनों चीजें होनी चाहिए। पेज कब होना चाहिए, कब मैंडेटरी है, मैं आपको आगे चल के बताता हूं अभी। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए और इसी तरीके से आपके पास एक यूट्यूब अकाउंट भी होना चाहिए। अब इन सबका आप एक सेम नाम रखेंगे। जो मैंने यहाँ पर ब्रांड नाम बताया आपको, ब्रांड आइडेंटिटी में नाम बताया, इन सबका आप सेम नाम रखेंगे। ऐसा नहीं कि किसी यूट्यूब का अलग नाम डाल दिया, इंस्टाग्राम का अलग नाम डाल दिया, फेसबुक पेज और प्रोफाइल का अलग नाम डाल दिया। तो ऐसे में क्या होगा कि भाई आपको जिस बंदे ने फेसबुक पर देखा वो यूट्यूब पर जाकर के देखता है कि कैसा पढ़ाते हैं, या फिर उसको आपका नाम ही यूट्यूब पर नहीं मिल रहा है, वो कैसे एतमाद कर लेगा कि हाँ मैं अगर इनको टाइम देता हूँ तो ये मुझे सिखा देंगे। कैसे आपके ऊपर भरोसा कर लेगा, नहीं कर पाएगा ना। तो अगर आप यूट्यूब पर भी एक्टिव हैं, छोटे मोटे क्लिप्स अगर आप डालते हैं, जैसे आप कभी बच्चों को पढ़ा रहे हो, ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, तो आप अलिफ जबर आ होता है कि हमजा जबर आ होता है, ये बता रहे हो। हमजा जबर की आवाज ऊपर की तरफ जाती है, तो आप ये बता रहे हो कि जबर की आवाज आ ऊपर की तरफ जाती है, पेश की आवाज आगे की तरफ जाती है। तो इस तरीके से जितने भी चीजें हैं, वो सारी चीजें अगर आप छोटे छोटे क्लिप्स में आप इन तमाम चीजों को यूट्यूब पर अपलोड करेंगे ना, जब आपको जा करके लोग वहां पर देखेंगे, वो आपके ऊपर 100% ट्रस्ट करेंगे, आपके ऊपर भरोसा करेंगे, और उन्हें यह महसूस होगा कि हाँ इस बंदे से मैं सीखूंगा तो ये मुझे सिखाएगा, और मैं अगर इनको 1 महीने का भी वक्त दे देता हूं तो मैं काफी चीजें सीख लूंगा। वो अपने रोजमर्रा की मशगूलियात और मसरूफियात में से डेली का 1 घंटा निकालने की कोशिश करेगा और आपसे जुड़ेगा। ठीक है, तो यूट्यूब पर भी आपका सेम नाम होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए, उस पर एक्टिविटी होनी चाहिए। इंस्टाग्राम पर भी एक्टिविटी होनी चाहिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक और पेज, सॉरी, यूट्यूब, ये तीनों प्लेटफॉर्म मैं किस लिए सजेस्ट कर रहा हूं, इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं कि ये तीनों ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके पास सबसे बड़ी मिकदार में ऑडियंस है। यही 3 प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके पास सबसे ज्यादा यूजर्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। तो लिहाजा यहां पर आपका अकाउंट बहुत जरूरी है। ठीक है, नाम सबका एक रखिएगा। तो अब जितनी जगहों पे आप नाम डालेंगे ना, सभी जगहों पर ये सेम नाम आप यूज करेंगे, बिल्कुल स्मॉल कैपिटल पूरा ख्याल करते हुए, अलग भी नहीं होना चाहिए। इससे जो है ना आपकी ब्रांड आइडेंटिटी पता चलती है। जैसे अब मैं आप सभी लोगों को लोगों की बात करूं, तो लोगों के सिलसिले में कहीं पर आपको राही डिजिटल एकेडमी की वेबसाइट नजर आ जाए या लोगो नजर आ जाए, मैं इस पेज से बाहर निकलता हूं और आपको दिखाता हूं गूगल पर चल करके। ठीक है, लेकिन ये लोगो अगर आपको कहीं पर भी नजर आ जाता है, फौरन आपका दिमाग जाएगा कि ये राही डिजिटल एकेडमी है, इमरोज सर के कुछ कोई कुछ होगा, कुछ तो मतलब आपके जहन में फौरन आ जाएगा कि हाँ ये राही डिजिटल एकेडमी, ये वही साहब है जहां पर मैंने ये कोर्स किया था। जहां कहीं भी आप इस लोगों को देखेंगे, ठीक है, जहां कहीं भी, भले इसमें नीचे क्या लिखा हुआ है वो आपको पढ़ने में ना आए, लेकिन इसकी अलामत बनावट और इसके इसकी क्रिएटिविटी, इसके कलर,
और इसके अंदर के ये जो गोल गोल बना हुआ है, ऊपर गुंबद बना हुआ है, इन सबको देख करके फौरन आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ, ये कोई ऐसी चीज है जिसको मैंने कभी सीखा था, या जहां पर मैंने कोर्स किया था, और ये राही डिजिटल एकेडमी के साहब हैं। बात समझ में आ रही है? ये फौरन आपके जहन में ये ख्याल आएगा। ठीक है, तो लोगो आप हमेशा यूज कीजिएगा अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर। ठीक है। कंटेंट मवाद की बात करें तो कंटेंट मवाद में मैंने आपको बता दिया, छोटे छोटे क्लिप्स वगैरह या आप अपने वीडियोस वगैरह बना करके डालते रहेंगे तो आपको फायदा होगा। ये दो चीजें हैं, तो आपके पास ऑनलाइन मकतब, आपका ऑनलाइन मकतब क्रिएट हो चुका है। ठीक है, वेबसाइट की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, अभी मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बगैर वेबसाइट के काम कर रहे हैं, और वो अपना सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह चला रहे हैं, सब कुछ सेटअप कर रहे हैं, और अच्छे खासे स्टूडेंट को भी पढ़ा रहे हैं। अब अगला जो एक आपके जहन में एक सवाल आ सकता है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले लीजिए। आप लोग इसको कैच करना चाहते हैं, कैच कर लीजिए। मैं इसको मिटाना चाह रहा हूँ। वैसे तो रिकॉर्डिंग में सेंड कर दूंगा, वहां से भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। अब सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि ऑनलाइन मकतब बना लेने से हमें सक्सेस मिल जाएगा, हमें कामयाबी मिल जाएगी। अगर कोई एक बहुत बड़ा कॉलेज बना लेता है, लाखों करोड़ों खर्चा करके कॉलेज बना लेता है, लाखों करोड़ों खर्चा करके स्कूल तामीर कर लेता है, लेकिन अगर उसके स्कूल में स्टूडेंट ना हो, तो क्या वो स्कूल कामयाब हो सकता है? क्या वो इदारा कामयाब हो सकता है? कभी कामयाब हो सकता है आगे चल के? अगर उसमें स्टूडेंट ही ना रहते हो, उसमें स्टूडेंट ही ना आते हो, उसको कामयाबी मिल सकती है? फटाफट जवाब दीजिए, क्या उसको कामयाबी मिल सकती है? तो नहीं मिल सकती। वेरी गुड, सही सही जवाब है सबका। कामयाबी कब मिलेगी? मेरा वन मोर क्वेश्चन, आई हैव वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। देन, वो कब कामयाब होंगे, उनको कामयाबी कब मिलेगी? चलिए, शिबा अली ने जब स्टूडेंट होंगे तब कामयाबी मिलेगी। चलिए जवाब दीजिए। चलिए, ये जवाब भी सही है, स्टूडेंट होंगे तब कामयाबी मिलेगी, जब तलबा आएंगे तब कामयाबी मिलेगी। सही, आपका जवाब बिल्कुल सही है, और आपने सही जवाब दिया है। समझ रहे हैं? आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, आपका जवाब 100% सही है। जब वो अपने मकसद को पहुंचेंगे तभी कामयाबी मिलेगी। मकसद तक पहुंचने के लिए स्टूडेंट चाहिए, है ना? तो भैया आपका कारवां चलेगा, नहीं तो कारवां कहीं और, मीर कहीं और। तो ना मीर है ना कारवां है, तो मीर कारवां कैसे बनाए? तो कारवां कहीं और घूमेगा, मीर कहीं और घूमेगा, मुर्शिद कहीं और होगा, पीर कहीं और होगा। ठीक है, अमीर साहब कहीं और होंगे, और जमात में निकले हुए लोग कहीं और होंगे। तो अगर स्टूडेंट ही ना हो, तो आगे कैसे चलेगा हमारा इंस्टीट्यूट, हमारा स्कूल, हमारा कॉलेज, या हमारा ऑनलाइन मकतब, कुछ भी हो, नहीं चल सकता है। अब आप ये बताइए कि जब आपको ये पता चल गया कि स्टूडेंट नहीं होंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी, स्टूडेंट होंगे तभी कामयाबी मिलेंगी, तो स्टूडेंट लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप ऐसा क्या करेंगे जो स्टूडेंट आएंगे? चलिए, वेरी गुड जवाब। तो ऑनलाइन की दुनिया में स्टूडेंट हमें तब मिलेंगे जब हम ऑनलाइन मार्केटिंग करेंगे। क्या करेंगे? ऑनलाइन मार्केटिंग करेंगे। अब मैं यहां पर लिखता हूं, ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग करेंगे तब हमें कामयाबी मिलेगी, है ना? मार्केटिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ताकि हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिले? उसके लिए हमें करना पड़ेगा एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग या कैंपेनिंग, जिसको जो भी कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग कहाँ पे करेंगे? सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजिंग कब सक्सेस होता है? जब हम ऑडियंस सही सिलेक्ट करते हैं, जब सही ऑडियंस हो। मैं सही ऑडियंस लिख देता हूं, सही क्रिएटिविटी, सही डिजाइन, सही वीडियो, से देखकर इंसान मजबूर हो जाए दोबारा कि उसको देखे। ठीक है, सही ऑडियंस हो, सही क्रिएटिविटी हो, सही, मेरी बात समझ रहे हैं? अब सही क्रिएटिविटी, सही डिजाइन, सही वीडियो के लिए आपको किन चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा? एआई। ठीक है, चैट जीपीटी, इन्हीं का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना? और हम आपको अपने कोर्स में क्या सिखाते हैं? हम आपको अपने कोर्स में ये तीनों सिखाते हैं, ये भी सिखाते हैं, ये भी सिखाते हैं, ये भी सिखाते हैं, ये भी सिखाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी चीजें बताते हैं जो कि इनसे हट करके है कि आप इन चीजों के जरिए से आप और कैसे कमाई कर सकते हैं।
अब आपको समझ में आया कि आप क्या सीख रहे थे? बहुत से लोगों को लग रहा था पहले कि मतलब भाई हम क्या सीख रहे हैं, हम तो किसी और मकसद से आए, हमारा मकसद ही पूरा नहीं हो रहा है। यही सारी चीजें तो हम आपको सिखा रहे हैं ना, सिलेबस आप लोगों ने देखा। अरे भाई आप लोगों को समझ में आया हम आपको ये सारी चीजें क्यों सिखा रहे थे, या जो नए लोग हैं हम आपको ये सारी चीजें क्यों सिखाएंगे? अब तो किसी का कोई इश्काल नहीं है, अब मेहनत से आप लोग सीखेंगे ना। अब इसके अलावा जो भी चीजें होती हैं वो पार्ट टाइम के तौर पर या अलग जो कमाने और अर्निंग करने के जो अलग तरीके, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना आपको, ये मैंने आपको ये बताया है कि आप ऑनलाइन मकतब कैसे क्रिएट करेंगे और हम आपको अपने कोर्स में क्या। अब कल जो मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने ऑनलाइन मकतब से अर्निंग कैसे करेंगे, ठीक है, आप अपने ऑनलाइन मकतब एकेडमी से अर्निंग कैसे करेंगे, इन तमाम चीजों पर कल की क्लास में हम फोकस करेंगे। चलिए ऐसे ही सभी लोग ज्वाइन कीजिए लाइव, ठीक है। हम आपको जो भी सिखाते हैं आपके ही मकसद के लिए सिखाते हैं, कुछ अलग नहीं सिखाते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक चीज लास्ट में मैं इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों को दे देता हूं। आप जितने भी सवालात करते हैं ना कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, वो सारी चीजें आपको दे दी गई हैं और आपको बता भी दिया गया। आप अपना डैशबोर्ड लॉगिन कीजिए, डैशबोर्ड लॉगिन करके आप यहाँ पर सारी चीजों को देख सकते हैं कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर ज्वाइन लाइव क्लास अगर करना चाहें तो लाइव क्लास ज्वाइन भी कर सकते हैं। जिस व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको रोजाना क्लास, जिस ग्रुप में आप आपको अभी क्लासेस मिल रही है ना, लिंक मिल रही है, वहां पर आप इसको क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास के लिए आप इसको क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डाउनलोड सिलेबस करके आप सिलेबस को देख सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देख लीजिए डिजिटल उलमा कोर्स, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपको जितने टूल्स हैं वो सब आपको यहाँ पर मिल जा रहे हैं। अगर इन सारे टूल्स को आप खुद से एक्सेस कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाते हैं तो जब कभी मैं आपको इन तमाम चीजों का चैप्टर, जब मैं आपको इन चीजों से रिलेटेड चैप्टर पढ़ाऊंगा उस वक्त मैं आप सभी लोगों को ये सारे टूल्स एक्सेस करना सिखाऊंगा, सारे टूल्स एक्सेस कराऊंगा, ठीक है। अभी अगर डैशबोर्ड पर जाकर खुद से कर लेते हैं देन इट्स, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? अगर नहीं कर पाते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है भाई। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो आपको जो भी चाहिए यहाँ पर आप लोग आकर के देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे कभी कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई मसला हो गया, ठीक है, तो यहीं पर हम नोटिस डालते हैं, यहीं पर हम नोटिस डालते हैं। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नोटिस दे दी गई है तो अच्छी बात है, अगर नोटिस नहीं मिल पाई है तो डैशबोर्ड पर आकर आप सभी लोग यहाँ पर अपना नोटिस देख सकते हैं। आपने कितना पेमेंट किया वो भी आपको दिख जाएगा, आपका अगर कोई पेमेंट बाकी है वो भी, सॉरी, आपने कितना पेमेंट किया वो, आपका टोटल कोर्स फी कितना है वो भी, आपका पेंडिंग कितना है वो भी, ठीक है। यहाँ पर आप अपना रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं बिलिंग वगैरह को लेकर के। यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करके आप अपना नंबर चेंज कर सकते हैं, आप अपना जीमेल चेंज कर सकते हैं, आप अपना पासवर्ड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको यहाँ पर मिलेगा, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। इस नंबर को हमेशा आप अपने जहन में कहीं पर लिख के रखिएगा, क्योंकि अगर आप सब कुछ खो देते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं और सिर्फ ये नंबर अगर आपके पास है, देन आप अगर ये नंबर बताते हैं तो मैं आपको टोटल एक्सेस फिर से दे दूंगा, या जो कुछ भी है आगे के मरहलात क्लास वगैरह में एक्सेस जो कुछ भी है वो सब मैं आपको करा लूंगा, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होगा तब। चलिए, वक्त तो काफी हो चुका है, तो आज की क्लास हम यहीं पर बंद करते हैं और कल फिर क्लास में मिलेंगे जहां पर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप ऑनलाइन मकतब के जरिए से कैसे अर्निंग कर सकते हैं, जहां पर आप ऑनलाइन मकतब के अलावा और भी कितने सारे रास्ते हैं जिसके जरिए से आप इस कोर्स के बाद अर्निंग कर सकते हैं।